बहुत बड़ा बनना है, हमको समझा रहा है, आपको तो हम बोल सकते हैं। जीवन के 4 दिन बचे हैं भैया, हमारे आपके कब प्राण चले जाएं कोई पता नहीं है। जितना हो सके हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने द्वार द्वार जाकर के नाम बुलवाया, क्योंकि ये नाम ही कल्याण करेगा। यहाँ पर विवाद छिड़ रहे हैं, विषाद छिड़ रहे हैं, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, आप लोग अपने काम पर ध्यान रखो। आपका काम क्या है? ठाकुर जी को भजो, ठाकुर जी को रटो, सेवा करो, अपने जीवन को सार्थक बनाओ। ये जो चल रहा है संसार में, अब इनको तो हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, करने दीजिए। कटाक्ष में, विभाजन में, नीचा दिखाने में, छोटा दिखाने में, नेगेटिव बातें बोलने में लोगों को क्षण भर लगता है। और अब तो क्या बोलते हैं उसको, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल गई है सबको, सबको बोलने का एक। अरे कलयुग में ब्रह्मास्त्र नहीं चलते, कलयुग में पाशुपतास्त्र नहीं चलते, कलयुग में ये इंटरनेट अस्त्र चल गया है। कहीं से कोई भी कुछ भी बोल के कुछ भी किसी के बारे में कटाक्ष कर देता है, और इससे फिर लोग भ्रमित होते हैं। लोगों के मन में आता है ये आपस में खुद ही लड़ रहे हैं, हम कहां, हम क्या भजन करेंगे फिर। इसलिए भैया दिन हो रात हो मंगल हो। और ये हमने पता है अपने ब्रजमंडल के साधु संतों से सीखा। हमारे ब्रजमंडल के साधु ऐसे हैं, लोग उनके बारे में भी बहुत कुछ बोलते, पर वो अपने भजन पर ध्यान देते हैं और नित्य प्रणाम के योग्य हैं, नित्य वंदन के योग्य हैं। हमारे परम पूजनीय श्री प्रेमानंद जी महाराज आज वे पदयात्रा करते थे, कितने लोगों ने उनका विरोध किया। वे सुबह सुबह 2:30 बजे उठ करके, वो आप लोगों के लिए नहीं, जब वहां 5 लोग भी नहीं होते थे मार्ग पर, तब भी वो इतने बजे ही निकलते थे, तब भीड़ नहीं होती थी इतनी। अब भीड़ हो गई तो लोगों ने फिर उसको भी प्रोपेगेंडा बना करके उनके बारे में भी बोलने लगे, उनको कटाक्ष करने लगे, उनके वक्तव्यों पर भेदन और शास्त्रीय प्रमाण कहां है, ये कैसे बोल सकते हैं, ये ऐसे करते हैं, अपने को पुजवाने के लिए कर रहे हैं। अरे आप ये तो विचार कीजिए कि उनके कारण आज कितने लोग श्री राधा वल्लभ जी के सन्मुख हो गए, उनके कारण कितने लोग वृंदावन आ गए, जो वृंदावन कभी पहुंच नहीं पा रहे थे। ऐसे बड़े बड़े आधुनिकताओं को प्राप्त करने वाले, चाहे वो खेल जगत के लोग हों, चाहे वो सिनेमा जगत के लोग हों, चाहे वो किसी क्षेत्र के लोग हों, सबको खींच करके ले आए, घुटनों पर बैठा दिया, सर झुकवा दिया व्रज की रज में। लेकिन ये संसार है, यहां पर आपने अच्छे 4 काम किए, उसको आदमी एक बार में भूल जाता है। आपने एक कुछ ऐसा गड़बड़ कर, और गड़बड़ किया भी नहीं, किसी ने उसको गड़बड़ बता दिया तो 5 लोग विश्वास भी कर लेते, हाँ सही कह रहा है, गड़बड़ ही है। तो फिर हम में और भक्तों में, हम में और राक्षसों में अंतर कहां रह गया? हम भी तो वही हो गए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हैं, वन में पिता की आज्ञा से निकले हैं, लेकिन रावण को उनमें भी दोष दिख रहा है। ऐसे परम सुकुमार, ऐसे परम कोमल, परम सुंदर श्री राघव जी में भी रावण को दोष दिख रहा है। इससे क्या सिद्ध होता है कि दोष दृष्टि देखना, दोष दृष्टि रखना ही राक्षसत्व है। इसलिए हमारी इतने लोगों से तो प्रार्थना हम कर ही सकते हैं जो यहां बैठे हैं, मत देखो दोष, मत लाओ इन दोष दृष्टियों को जीवन में। जीवन के बहुत कम समय रह गए। ठाकुर जी कर लेंगे ना न्याय, सही गलत का न्याय ठाकुर जी करेंगे, सही गलत का न्याय यमराज करेंगे। हमको किसने अधिकार दिया कि हम इस प्रकार अब तो भजन करो, कीर्तन करो, ठाकुर जी का नाम गुणगान करो। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, जिन्होंने ब्रह्म आदि देवताओं को भी, इंद्र आदि देवताओं को भी अपनी लीला पर मोहित कर लिया। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश भी जिनके अधीन रहता है, ऐसे श्री ठाकुर जी जहां पर 3 त्रिगुणातीत सृष्टि के जो स्वामी हैं, ऐसे प्रभु को धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, ऐसे प्रभु को, परम सत्य स्वरूप को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं, ठाकुर जी को बारंबार नमन करते हैं। भागवत जी के 2 श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन 4 बातें बताई गई हैं। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवतं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः, सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। सब लोग बैठ जाओ और ध्यान से सुनो। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, ये 4 बातें। सन्मुख वाले जो लोग हैं, जो बिल्कुल व्यासपीठ के सन्मुख रहते हैं, उनको आना और जाना तब करना चाहिए जब कीर्तन संकीर्तन हो, कथा के बीच में नहीं उठा कर। क्योंकि आप उठ के जा रहे हैं अपने कार्य से, पर आपके पीछे जो लोग बैठे हैं वो बिल्कुल कांस्टेंट देख के कथा सुन रहे हैं, एक एक शब्द सुन रहे हैं, और हम भी उनको देख के सुना रहे हैं, तो बीच में धारा प्रवाह बांध की तरह रुक जाता है। इसलिए जिनको बीच बीच में उठने की आदत है वो ऐसी जगह बैठा करें कि कब गए कब आए पता ही नहीं चले। अब पूरी जनता को लांग है, उछल कूद करते हुए बाहर जाते, फिर वहीं उछल कूद करते हुए। वयोवृद्धों के लिए तो नहीं है बात, ये सब आचार्य संहिताएं कथाओं की, ये सब मर्यादाएं हैं, इनको हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा।
तो इसलिए ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, श्रीमद् भागवत जी का विषय क्या है? सुनने वाले श्रोताओं के चित्त में परम धर्म का बीज बोना। धर्म और परम धर्म में अंतर क्या है? इस संसार में रहने के लिए और इस संसार में व्यवस्थित जीवन जीने के लिए आप जो कर्म करते हैं वो सब धर्म कहलाते हैं, लेकिन इस संसार के त्याग के पश्चात जिस गति को आप प्राप्त करते हैं, वो गति जिस भाव से प्राप्त होती है उसको परम धर्म कहते हैं। समझ में आई बात? आप सुबह उठते हैं, उठते ही आप स्नान करते हैं, ये धर्म है। स्नान करते ही आप रात्रि के वस्त्र नहीं पहनते, नए वस्त्र पहनते हैं, ये धर्म है। आप सुबह उठने के बाद में व्यायाम आदि करते हैं, ये धर्म है। बाल भोग पाते हैं, ये धर्म है। माता पिता के चरण छूते हैं, ये धर्म है। मंदिर में जाके पूजा अर्चना करते हैं, धर्म है। अपने कार्य के लिए बच्चे स्कूल जाते हैं, थोड़े बड़े यूनिवर्सिटी जाते हैं, और बड़े अपने व्यापार के लिए जॉब पे जाते हैं, फैक्ट्री जाते हैं, किसी भी प्रकार के काम में जाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, प्लेन उड़ाते हैं, ये सब धर्म है। जहां पर आप व्यवस्थित होकर के अपना जीवन इस संसार में जी रहे हो, 2 समय की रोटी पाने के लिए, धन कमाने के लिए, परिवार चलाने के लिए जो भी व्यवस्थित होकर कर्म कर रहे हो, वो सब धर्म कहलाता है। हाँ, उसमें किसी का छल करके, कपट करके, किसी का अधिकार छीन के या गलत प्रकार से क्रिया करें, वो अधर्म है। पर आप बिल्कुल व्यवस्थित होकर के अपना जीवन जी रहे हो, तो आपका पूरा जीवन धर्म है। पर इस संसार में रहने के लिए और यहां तक की सीमा पर व्यवस्थित होने के लिए जो कर्म, वो धर्म। पर भगवत प्राप्ति के लिए जो आप कर्म करते हो, वो परम धर्म है। श्रीमद् भागवत जी परम धर्म सिखाती है। इस संसार में तो रह लिए, यहां तो सब कर लिया, सब कमा लिया, खा लिया। ठाकुर जी ने श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से धर्म और परम धर्म दोनों बातें बताई हैं, संसार में कैसे रहना और मेरी प्राप्ति कैसे करनी। पर श्रीमद् भागवत तो केवल परम धर्म का उपदेश देती है। भगवत प्राप्ति कैसे, भगवत सन्निधि कैसे प्राप्त हो। कथा आप लोग सुन रहे हैं, ये धर्म नहीं है, ये परम धर्म है। यहां जो आप लोग बैठ करके ये पूरा प्रसंग श्रवण कर रहे हैं, ये धर्म का स्वरूप नहीं है, क्योंकि यहां आप जीवन जीने की कला नहीं सीख रहे हो, यहां भगवत प्राप्ति की कला सीख रहे हो। जीवन जीने की कला बीच बीच में हम वो भी बताते हैं, बीच बीच में आचार्यों की वाणी से वो भी सिद्ध करते हैं कि जीवन कैसा हो, पर यहां पर मूल रूप से एक ही बात प्रस्तावित की जाती है कि भगवत प्राप्ति कैसे हो, वो परम धर्म है। इस लोक में रहने के लिए जो क्रियाएं हैं वो धर्म है, और परलोक की प्राप्ति के लिए, वृंदावन की प्राप्ति के लिए, ठाकुर की प्राप्ति के लिए जो क्रिया है वो परम धर्म है। श्रीमद् भागवत परम धर्म का बीज बोती है। अब ये भी बात समझने की, बीज बोती है, बीज बो दिया गया, लेकिन वो बीज पुष्पित हो, फलित हो, वृक्षित हो, वृहद हो, ये काम आपका है। इन 7 दिनों में जुताई और बुवाई हम कर देंगे, लेकिन 8वें दिन से वो जो बीज भीतर गया है वो बड़ा होकर के वृक्ष बने, पुष्पित, फलित और सुगंधित हो, ये आपकी जिम्मेवारी है। कथाएं तो बहुत होती हैं कलकत्ता में, हर महीने 2 महीने में एक श्रेष्ठ व्यास कलकत्ता में होते हैं, इतनी कथाएं करते हैं। मतलब जुताई बुवाई तो खूब हो रही है, पर हमारी हृदय रूपी धरा कैसी है इस पर निर्भर करता है कि पेड़ उगेगा कि नहीं। हृदय रूपी धरा में खाद कैसी पड़ी हुई है, उससे पता चलेगा कि भाई बीज पुष्पित, फलित और वृक्षित होगा कि नहीं। कई जगह जमीन इतनी ज्यादा योग्य नहीं होती, तो वहां कितने भी बीज बो दो, वहां वृक्ष उगता ही नहीं है। तो वहां पर खाद डाली जाती है, थोड़ा अच्छा किया जाता है, वहां की जमीन को थोड़ा उपजाऊ बनाया जाता है, तब जाकर के वो पुष्पित होती है। वहां पर कोई भी बीज डाला जाए वो फलित हो जाता है। पर आजकल हमारे राष्ट्र